मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। अगर तुझे अपनी माँ पर विश्वास है, तो बोल कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है। हर दिन बच्चे मेरे नाम का जाप कर, अपनी काली माँ का जाप कर। और बच्चे, मैं जानती हूँ कि हनुमान जी पर भी तू बहुत भरोसा करता है, मैं देख पा रही हूँ। तो बच्चे, हनुमान चालीसा का भी पाठ करा कर अपनी सोच को सकारात्मक बना, और जो कठिनाइयाँ आई है ना तेरे जीवन में, मेरे बच्चे, अब ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। देख बच्चे, अब मैं तेरी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने उनकी खुशी को अपनी खुशी समझ रहा है। बच्चे, मैं किन की बात कर रही हूँ? तूने उनके हर दुख को अपना दुख माना, लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं।
उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, जो लोग तुझे अपना कहकर तेरे करीब आए थे ना, उन्होंने ही तुझे ठुकराया है। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे साथ गलत किया है, तेरे साथ घिनौना काम किया है, तेरी पीठ पीछे तुझे कमजोर समझा, लेकिन याद रख उनके हर कर्म का हिसाब मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि उनके मन में यह अहंकार है कि उन्होंने तुझे धोखा देकर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की है। और बच्चे, वो तो यह मानते तक नहीं है कि उन्होंने तेरे साथ गलत भी किया है कभी, लेकिन बच्चे, यह उनकी भूल है। किसी के सच्चे दिल को तोड़ने का कर्म हमेशा लौट कर आता है। और बच्चे, तू तो मेरी संतान है और मैं अब उनको माफ नहीं करूंगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं था। बच्चे ध्यान से सुनिए, उन लोगों का परिणाम था जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण तुझे दर्द दिया। तूने उनके लिए अपना समय दिया, तूने उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, तूने उनकी गलतियों को माफ किया, कई बार किया बच्चे, लेकिन उन्होंने तेरे इसी बड़े दिल का फायदा उठाया, तेरी इसी सरलता का फायदा उठाया। और आज मैं तुझे उन्हीं लोगों के बारे में सचेत करने आई हूँ, सदर करने आई हूँ, और उनका अंजाम क्या होने वाला है जो तेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने यह सब मैं तुझे बताती हूँ। अब समय आ गया है कि उनकी सच्चाई सबके आमने आएगी बच्ची। हाँ, 2025 का यह पर्दाफाश उनका होने वाला है। 2025 का वह वर्ष होगा जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो कुछ उन्होंने तुझसे छिपाया है, जो बातें उन्होंने तेरे खिलाफ की है, वह सब उजागर होंगी। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे अपनों ने ही तेरे साथ धोखा किया है, और तेरे कुछ और भी अपने थे जिनको इन्होंने तेरे प्रति भड़काया है। उनके कर्म उनके जीवन में परेशानी लाने वाले हैं बच्चे। उनका अहंकार टूटेगा, लोग उनके असली चेहरे को पहचानेंगे और तुझसे माफी मांगेंगे। वे खेत तुझसे माफी मांगने आएंगे बच्चे, वो खुद तुझसे कहेंगे कि हमें माफ कर दे। हाँ बच्चे, अब तुझे उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझसे ये बार बार हर बार इस संदेश के माध्यम से कहती हूँ कि तुझे सिर्फ तुझ पर ध्यान देना है। तुझे उनके लिए अपने मन में कोई नफरत नहीं रखनी है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सब देख लूंगी बच्चे। याद रख, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा बड़ा दिल रखता है। मेरे बच्चे, तेरा भी बड़ा दिल है। अपने जीवन की ओर देख, अपने सपनों की ओर बढ़। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे अब मिलने वाला है मेरे बच्चे। बस कुछ फलों की और बात है, तू खुद देखेगा कि तेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया, और तब समय तुझे समझ में आएगा और तू इस संदेश को समझ पाएगा कि हाँ, यह संदेश माँ का ही था और माँ ने ही इस संदेश को मेरे पास पहुंचाया था। जब उनका सच सामने आएगा ना, तो वे खुद तुझसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता रह। तू तो बच्ची, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैंने तेरे लिए एक बड़ी योजना बनाई है। याद रख बच्चे, ध्यान से समझ, तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है ना, वह इसलिए थी ताकि तू मजबूत बन सके। अब तू वह इंसान बन चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 2025 में मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तूने चाहा था। तेरा व्यापार फलेगा। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना, उनका अहंकार अब खत्म होने वाला है। वे खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया है, और उन्हें ये समझ आ जाएगा कि काली माँ के भक्तों के साथ कोई अगर बुरा करता है, उनके बच्चों के प्रति गलत सोचता है, तो उसका अंजाम क्या होता है। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना बच्चे, तू देख बच्चे, तेरी आंखों के सामने ही वे कैसे घुटने टेकते हैं। हाँ बच्चे, याद रख, तूने उनकी माफी का इंतजार नहीं करना है। तुझे उनके प्रति दया रखनी है, तुझे दया दिखानी है, क्योंकि पाप तो देने वाली मैं हूँ और कर्मों का फल देने वाली भी मैं हूँ। यही तेरी सच्चाई और तेरी ताकत है बच्ची। तुझे उनसे कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है ना। मैं तुझसे कहती कि तू उनसे लड़ाई लड़ने जा बच्चे। तू तो अपनी माँ से भल, तुझे क्या समस्या है। और अब मैंने बोल दिया ना बच्चे कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तू चिंता ना कर, उनके जीवन में समस्या आएंगी। उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया, उनकी छवि
खराब होगी, वे अकेले हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे उन पर तरस खाना नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहती कि तरस खा बच्चे, जब तक उन्हें भोगना पड़ेगा वो भोग। मेरे प्यारे बच्चे, तू यही सोच रहा होगा कि माँ आप नहीं जानती कि मेरे शत्रु किस हद तक गिर चुके हैं। मैं जानती हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु किस हद तक गुजर चुके हैं। वे तुझे तकलीफ देने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं। हाँ बच्चे, वे अघोरियों के पास जा रहे हैं, तुझे जो पता नहीं है ना बच्चे। अब मैं वो तुझे बताती हूँ। वे मौलवियों से गंदी शक्तियों का प्रयोग करा रहे हैं। वह तेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर चुके हैं बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। उनकी गंदी शक्तियाँ मेरे सामने किसी कण के समान नहीं है। उनकी सारी कोशिशें मेरी शक्ति की आगे झुक चुकी है। उनके नक्षत्र बच्चे खराब हो चुके हैं। जो शुक्र और सूर्य, जो उनकी दिशा पर थी, वह सब अब रास्ता बदल चुके हैं। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं बच्चे। उनके जीवन के नक्षत्र अब अशुभ हो गए हैं। उनकी हर योजना उल्टी पड़ेगी और उनकी चालें उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है बच्चे। अब मैं तेरे लिए खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी यह है बच्चे कि तेरे एक बहुत बड़े शत्रु को अब एक ऐसी बीमारी गिरने वाली है जो उसे हर दरबार में ले जाएगी। वह हर मंदिर, हर मौलवी और हर दरगाह पर जाएगा। ऐसे ही जाएगा बच्चे जैसे मैं तुझे बर्बाद करने के लिए घूम रहा था। उस महिला को बच्चे तू खुद देखेगा कि क्या तकलीफ होने वाली है, लेकिन उसे कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। तू सोचे वह रोएगा, गिड़गिड़ा आएगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तेरे शत्रुओं ने बच्चे सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण दूसरों का हक छीन लिया है। उन्होंने अपने अहंकार के चलते सच्चाई को कुचलने की कोशिश की है। और अब समय आ गया है बच्ची कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले। वह खुद उनकी सजा का प्रबंध कर रही हूँ बच्चे। में क्या होगा उनके साथ मैं सब बताती हूँ। उनके जीवन में दुख और तकलीफें आएंगी। वे अकेले पर जाएंगे। उनकी चालें उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगी। उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा बच्चे। तेरे मन में जो शंका है ना, मैं जानती हूँ बच्चे। यह बार बार मेरे दिमाग में जो आ रहा है, तेरे मन में जो शंका है उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। तू सही रास्ते पर चल रहा है देख बच्चे, लेकिन कभी कभी तेरे मन में बेचैनी होती है, मैं बता दूं। और तू अपने उद्देश्य से, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की भटक जाता है। देख मेरे बच्चे, तू अंदर ही अंदर घुटने लगता है। तेरे मन में गुस्सा और चढ़ बढ़ जाती है और तू उन लोगों को तकलीफ देने लगता है। इसके कारण ये इड़ मस्ती है। इसके कारण जो तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जब भी तेरा मन देख बच्चे विचलित हो, मुझे याद कर, अपनी काली माँ को याद कर, अपनी आत्मा को शांत रख और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। उन लोगों को समझ जो तुझे सच्चा प्रेम करते हैं बच्चे, जो तेरे करीब आना चाहते हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे डर हो, घबराहट हो या किसी बात की चिंता हो, मुझे पुकारना। मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी बच्चे। मैं तेरे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी ताकि तू अपने उद्देश्य पर टिका रहे। मैं तेरे शत्रुओं को उनकी सजा दिल पाऊंगी बच्चे। तेरे 2025 में बच्चे, तेरे जीवन का सबसे बड़ा वर्ष होने वाला है। ये इस साल जो तुझे वो सब मिलने वाला है जो तेरा हक। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तू मेरी शक्ति का अनुभव करे, हर दिन मेरी पूजा करे, अपनी आत्मा को शुद्ध करे और अपने मन में किसी के भी प्रति नफरत मत रख बच्चे। तू मेरा बच्चा है बच्चे, अपनी काली माँ का अंश है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। हाँ बच्चे, तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो मेरे आशीर्वाद से हर समस्या को हल करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत होगा। तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे सदैव साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए।
उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं,
यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। ध्यान से सुनो, मन से समझो और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि